अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चरगा। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। बहुत ही यमी सा चरगा बनेगा। तो ये मैंने एक ले लिया होल चिकन और ये मैंने इसकी स्किन जो है ख़ुद से रिमूव की है। और अभी एक टब में मैं पानी लूँगी और इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब मैं डालूँगी विनीगर और हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैं डालूँगी सॉल्ट। और आपको पानी इतना लेना है ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से डिप हो जाए। इसको डिप करने का ये पर्पज़ एक तो ये कि टेंडर जल्दी हो जाएगा, सेकंड ये कि कोई भी जो है वेस्ट, कोई भी ब्लड वगैरह कहीं लगा होगा तो वो आप इजीली ऊपर से फैट वगैरह रिमूव कर सकते हैं डिप करने से। तो जैसे ही हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए डिप करके रखेंगे, बाद में इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग करेंगे और फिर इसको कट देंगे। तो इस तरह से आपको इसको डिप करके रखना है। और अभी हम चलते हैं अपने स्पाइसेस की तरफ और देखते हैं हमें इसके मिक्सचर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो ये मेरे पास है 1.5 टेबल स्पून के करीब चाट मसाला और 1 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट और 1 टीस्पून है रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून मैंने लिया है कोरिएंडर पाउडर और ये मेरे पास है फ्लैक्स सीड, ये भी 1 टीस्पून है। और जो है इसके अंदर मैंने धनिया और ज़ीरा को अच्छी तरह से भून के ग्राइंड कर लिया है, वो भी मेरे पास 1.5 टीस्पून है। और ये मेरे पास 2 लेमन थे जिनका मैंने जूस बनाया हुआ था। लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके अंदर 3 सब्ज़ मिर्चें हैं जिसको मैंने ऑयल डाल के इसको ग्राइंड किया मैंने, ताकि जो है मुझे इसके अंदर जो ऑयल डालना है मैंने वो लहसुन अदरक के अंदर डाल के उसको ग्राइंड कर लिया था। आप चाहें तो ये वाला लेमन जूस जो मिलता है मार्केट में वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है ना मैंने फ्रेश लाइम यूज़ किया है। ये आप पे डिपेंड करता है जो आपके पास अवेलेबल है। तो अब मैं इस सारे बैटर को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं इसके अंदर योगर्ट नहीं डालूँगी, सिर्फ यही स्पाइसेस डालूँगी और इसको सिर्फ लेमन जूस के अंदर ही मैं मैरिनेट करूँगी। अब ये बैटर अच्छी तरह मिक्स कर दिया। मेरा बाउल काफ़ी बड़ा है तो इसलिए आपको कम लग रहा होगा। और ये मेरे पास है चिकन टिक्का मसाला शान का, ये मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून के करीब, ताकि एक तो ये इसको अच्छा सा कलर दे देगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसमें योगर्ट डाल सकते हैं, लेकिन मुझे योगर्ट के साथ अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि उससे वाटर बहुत ज़्यादा जो है वो आता है, क्योंकि अब मैं इसको मैरिनेट करके रखूँगी तो जब उसको कुक करूँगी तो वाटर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि पानी बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं लेमन से बनाती हूँ। एक तो ये कि टेंडर बहुत जल्दी हो जाता है और जूसी बहुत होता है और खट्टा खट्टा सा तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसके अंदर कट देंगे और कट हमें कुछ इस तरह से देने हैं कि दोनों तरफ के जो हैं कट वो सेम ही हों और कट आपको अच्छे से डीप देने हैं, ताकि जो आपका जितना भी मसाला आपने बनाया है वो अंदर तक जा सके और आपका जो चरगा है वो जूसी बन सके और स्पाइसी बन सके। तो अभी हम इसके अंदर लगाएंगे स्पाइसेस, और स्पाइसेस आपको प्रॉपर हर एक जगह पे लगाना है ताकि जो है अच्छा सा टेस्ट आ सके। अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप ऑयल और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल जो है वो लहसुन अदरक के अंदर डाल के तो वो मैंने जो है वो ग्राइंड कर लिया था। तो मैंने उसके अंदर बताया था कि मैंने 3 अदर जो है सब्ज़ मिर्चें भी डाली थी, उससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है सब्ज़ मिर्च के साथ। आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो अब हम अच्छी से इसको दोनों तरफ से लगा देंगे। मैंने कट दोनों तरफ भी लगा दिए थे, थाइस पे भी अच्छे से कट लगाए हैं डीप डीप, ताकि जो है अच्छे से मसाले जो हैं वो इसके अंदर रच बस जाएँ। और इसके बाद मैं इसको एटलीस्ट जो है वो 3 आवर्स के लिए जो वो मैरिनेट करके रख दूँगी और फिर हम इसको कुक करेंगे। और आपको अच्छी तरह से जो है ना वो अंदर भी आपको स्पाइसेस लगाने हैं, ताकि जो है वो अंदर वाला एरिया भी जो अच्छा सा, क्योंकि यही एरिया है जो ऊपर से आपके जो है चेस्ट वाला साइड वो ज़रा फीका फीका सा लगता है। अगर आपने अच्छे से स्पाइसेस डाले और डीप कट दिए हैं तो आपका चरगा बहुत स्पाइसी बनने वाला है और बहुत ही टेस्टी बनने वाला। फीका तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा अगर आप मेरी तरह डीप कट देंगे। तो लुक मुझे नहीं आइडिया कि लुक आपको अच्छी लगेगी डीप कट देने से, क्योंकि वो ज़रा थोड़ा सा बिखर सा जाता है, लेकिन टेस्ट मैं आपको गारंटी देती हूँ टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अब फ्रेंड्स मेरे पास कुछ वेजिटेबल हैं जो मैं इसके साथ बेक करूँगी, वो भी मैं डाल लेती हूँ। ये मैंने एक अदद कैरेट ली थी और इसको इस तरह से काट लिया। और ये मेरे पास प्याज है,
ये भी मैंने सेंटर से कट कर लिया। और ये मैंने कुछ वेजिस लिए हैं, ये मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। और ये मेरे पास एक लहसुन है, हाफ़ मैंने कट करके रखा हुआ है, तो मैं ये भी डालूँगी। ब्लैक पेपर डालूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब, और साल्ट भी मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल डालने से ये कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं अपनी वेजिस को अच्छे से मिक्सअप करूँगी, और फिर मैं इसको अपने जो मैंने चिकन बनाना उसी के साथ इसको रखूँगी। एक तो ये कि उसका जो पानी निकलेगा वो वेजिस के अंदर आता रहेगा, और टेस्ट जो है वो डबल हो जाएगा। तो ये सारा जो है मैंने कटिंग जो की है ये मैं अपने वेजिस के साथ बेक करूँगी। ये मैंने ओवन की ट्रे ले लिया और इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगा ली है। अब मैं अपनी वेजिस को अच्छे से जो है वो स्प्रेड कर दूँगी, और सेंटर में अपना जो है चिकन के लिए जगह रखूँगी। ये मैं अपना कुकिंग रेंज का जो है वो ओवन यूज़ कर रही हूँ, गैस ओवन। तो इसको मैंने प्री हीट के लिए तकरीबन जो है वो 300 पे जो है ना मैंने प्री हीट किया 15 मिनट के लिए। और ये देखें 3 से 4 घंटे के बाद मेरा चिकन जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। और जो आपका बैटर है वो दोबारा से आप इसके ऊपर अच्छे से लगा दें, ताकि वो बहुत ज़्यादा जूसी और स्पाइसी बने। और जितना इसके अंदर लेमन है तो वो होप्स हो जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाएगा। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी जो मेरे पास वेजिस पड़े हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने लहसुन डाला है, जिंजर और कैरेट, और ये मैं डाल रही हूँ पोटैटो। आप चाहें इसके अंदर किसी भी चीज़ की फिलिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास वेजिस थी तो मैं वेजिस डाल रही हूँ। समटाइम मैं राइस भी डाल देती हूँ। और ये मेरे पास एक अदर टमाटर है, तो ये भी मैं कट करके इसमें रखूँगी ताकि ये भी बेक हो जाए। और इसको जो है मैं 180 पे तकरीबन बेक करूँगी 40 से 45 मिनट के लिए। 40 मिनट मोस्टली लगते हैं, लेकिन अभी मैंने 15 मिनट से प्री हीट किया हुआ है, और मैंने ऊपर वाला ही गैस वाला जो बर्नर है ऊपर वाला ऑन किया हुआ है। और इसको मैं सेंटर में रखूँगी। मीन की एक तो बर्नर वाली स्लाइड है, एक उससे नीचे वाली स्लाइड पे रखूँगी, और मैं इसको ट्रे के अंदर ही रखूँगी। मैं इसको नेट पे नहीं रखूँगी। चरगा भी इसी में रहेगा और वेजेस भी इसी में रहेंगी। अभी मैंने एक एल्युमिनियम फाइल ले लिया और इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है, और मैं अब इसकी लेग जो है इससे टाई कर दूँगी, ताकि जो है चरगा जो है लुक में भी अच्छा लगे, और जब ये बेक हो तो इसकी शेप जो है वो इसी तरह से कायम रहे और देखने में भी अच्छा लगे। आप चाहें तो आप थ्रेड भी लगा सकते हैं, धागा लेके इसको बांध सकते हैं, लेकिन मैंने एल्युमिनियम फाइल जो है वो बांध दी है। और अगर आप चाहें तो इसके विंग्स को भी टूथपिक के साथ इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ताकि जो है वो भी साथ इसके जुड़े रहें। लेकिन मैंने विंग तो नहीं किए, लेकिन मैंने थाइस कर दी है। जो है मेरा ओवन 15 मिनट पहले से मैंने ऑन किया हुआ था, प्री हीट हो चुका है। और अब हम इसको सेट करते हैं। मैं इसको इस तरह से लगा दूंगी, और मैंने सिर्फ ऊपर वाला जो है वो बर्नर ऑन किया है। और अब मेरा जो टेम्परेचर है इसका वो 180 पे मैंने कर दिया। 180 पे मैं इसको बेक करूँगी तकरीबन 40 टू 45 मिनट के लिए। मीन के सम टाइम जो है 40 और सम टाइम 45। और अब इसको मैंने 15 से 20 मिनट के बाद इसको देखा, और इसकी फ्रंट की लुक कैसी आ चुकी है। और अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। तो आप भी मस्ट ज़रूर अपना जो है ना 15 से 20 मिनट के बाद देखिएगा ज़रूर कि आपके चिकन की क्या सिचुएशन है। तो आप जैसे इसकी साइड चेंज की है, तो अब हम इसकी दूसरी साइड को भी 15 से 20 मिनट तक बेक करेंगे, तो ऑलमोस्ट वही 40-45 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक सॉस। मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं इसके साथ गार्लिक सॉस। ये मैंने 2 अदद गार्लिक लिया और इसको चॉप कर लिया, और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर डाला है, थोड़ा सा साल्ट, और मैंने 3 से 4 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस लिया है। और इनको मैं अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी आपस में। और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी मायनीज़। तो ये अगर आप कभी चरगा या टिक्का बनाएं तो बहुत मज़े का लगता है। गार्लिक सॉस तो ज़रूर बनाइएगा बारबेक्यू के साथ, या कभी भी आप टिक्का पार्टी कर रहे हो तो ये सॉस बनाएं, बहुत मज़े के लगेगा। इसके अंदर मैंने डाली है 3 टेबलस्पून के करीब मायनीज़। और ये मेरे पास पेरी पेरी सॉस पड़ा हुआ था, पेरी पेरी सॉस,
तो इसको मैंने अच्छे से ये भी डाली। पेरी पेरी सॉस जो है वो तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून के करीब लिया और मायनीज़ मेरे पास है 4 से 5 टेबल स्पून के करीब। और अब मैं इनको अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। और ये मेरे पास है केचप। केचप आपकी ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन केचप से इसका और अच्छा सा टेस्ट आता है। और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और आपका जो है वो गार्लिक सॉस रेडी हो गया। और चरखा के साथ ये ज़रूर बनाएं। अगर आप साथ खुबस लेना चाहते हैं, रोटी लेना चाहते हैं, नान लेना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये सॉस ज़रूर बनाइएगा। तो आप ये देखें हमारा जो है चरगा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। वेजेस भी मेरी जो हैं वो कुक हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं 45 मिनट। और इसकी इस वक्त ये लुक है और ये देखें अच्छे से जो है वो कुक हो गया और बिल्कुल भी पानी नहीं था जब मैंने ट्रे निकाली। तो मुझे ऐसा ड्राई ड्राई जो अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि मॉइस्ट रहे तो आप योगर्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन मुझे ऐसे ड्राई पसंद है और जूसी और थोड़ा सी खटास वाला, तो इसलिए मैं लेमन के साथ ही इसकी करती हूँ। तो होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप देख सकें। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को मुझे इतना प्यार देने का, मेरी वीडियोज़ देखने का, तो लाइक करने का, कमेंट्स करने का। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।